सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि वीर सागर जी, विशाल सागर जी महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 धवल सागर जी महाराज की जय। इधर आओ, 2 मिनट हमारी बात सुन लेंगे। आपकी इंतजार की घड़ियां अष्टानी का पर्व चल रहा है और अष्टानी का पर्व जो है ऐसा पर्व है, कितनी आवाज गूंज रही है यहां पे, है ना। ऐसा पर्व है ये कि इस समय जैसे बहुत सारे लोग आज इस बड़ा गांव क्षेत्र में आए हुए हैं, ऐसे ही आप तो एकाध व्यक्ति आए हो। सौदरविंद्र अपने परिवार के साथ असंख्यात देवी देवताओं को लेकर के पहुंचा है नंदीश्वर द्वीप। ऐसा ही कुछ हमारा भी संयोग रहा और परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवार विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद हम तीनों मुनि महाराज को मिला और इस बड़ा गांव अस्थय क्षेत्र को भी मिला। तो हम तीनों मुनि महाराजों का आगमन कल यहाँ पर हुआ है और कहते हैं कि शांत हो साधु का तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दशहरा दिवाली आते हैं चले जाते हैं और जहां पर वो संत तो हर रोज त्योहार दिखाई देता है। मुझे लग रहा है माता जी भी यहाँ पे विराजमान हैं, इतनी संख्या रोज शायद नहीं रहती होगी। आज भक्तों की संख्या कुछ बढ़ गई और अब ये दिन प्रतिदिन यहाँ पर संख्या बढ़ेगी। इस बड़ा गांव में बहुत सौभाग्य के अष्टान का पर्व चल रहा है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी चल रहा है। यहाँ पर भक्तों का मेला लगने वाला है और मेला लगना शुरू हो गया है। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। और एक बहुत बड़ी घोषणा भी होने वाली को कि यहाँ पर अष्टयकारी जो भगवान चिंतामणि भगवान विराजमान है, पार्श्वनाथ भगवान, इनको इस भूगर्भ से निकले हुए 100 वर्ष होने को हैं। 1922 में प्रभु निकले थे और अब क्या चल रहा है 2021 चल रहा है, मतलब लगभग 100 वर्ष पूरे होने को हैं। 100वां वर्ष प्रारंभ हो गया है। तो महाराज जी की भावना है, हम सभी की भावना है कि क्यों ना हम भगवान का शताब्दी वर्ष बहुत धूमधाम से, बहुत उल्लास के साथ, बहुत साथी से प्रभावना हो, सारे के सारे भक्त इस होलिका पर अष्टानिका की पूर्ण जब आहुति होती है, पूर्ण होता है, पूर्णिमा पर एक बहुत हर्ष उल्लास के साथ पूरे क्षेत्र में एक वातावरण बने। जैसे पिछले वर्ष हम लोग का सौभाग्य था कि हम लोग हसनापुर में थे, हजारों की जनता वहां पर उपस्थित हुई थी और वहां के भगवान का महामस्तकाभिषेक हुआ था, शांतिनाथ भगवान की बड़ी मूर्ति का। तो आप सभी भक्तों की यदि भावना हो, दिल्ली वाले हो, मेरठ वाले हो, सरधना हो, शामली हो, सहारनपुर हो, जो भी आसपास के एरिए, सभी की भावना बड़े गांव के बड़े बाबा से जुड़ी हुई है आप सबकी भावना। यहाँ पर 1-2 व्यक्ति को ही महामस्तकाभिषेक होता है, बोली के चैन से लाभ मिल पाता है और अभिषेक करने का। भगवान का अभिषेक कौन करता है? जब बोली लगती है तो कुछ वही व्यक्ति आते हैं बड़े भगवान का अभिषेक। हमारा मन है कि सारी जनता भगवान का अभिषेक करे, है जनता का मन है बड़े बाबा का महाअभिषेक हो और आसपास से सभी जगह से लाखों की जनता यहां पर आए। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि कुंडलपुर के बड़े बाबा का महाअभिषेक हुआ था संत श्रोमणी आचार्य गुरुवार विद्यासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में। तो अपन क्यों ना इस मंगल भावना के साथ गुरुवार विद्यासागर जी महाराज बड़ा गांव क्षेत्र में आए
और उनके सानिध्य में महावस्त्र का अभिषेक हो। आचार्य भगवान हस्तिनापुर भी जाएं और जब बड़ा गांव दिल्ली होकर के जाना पड़ेगा। तो देखो अभी अपने पास समय है, आप सभी से ये कहना है बहुत बड़ा सौभाग्य होता है ऐसे भगवान का अभिषेक करना। कौन से? आप अपने अपने नगरों में जो भगवान का अभिषेक करते हो वो बात अलग है, और यहाँ पर ये जो श्री जी विराजमान है ये भूगर्भ से निकले हुए हैं, ध्यान रखना। और पूज्य मुनि पुंगव वो जो भूगर्भ में गुफा में भगवान विराजमान है वह भगवान की एनर्जी में, और जो गुफा में भगवान विराजमान है उनकी एनर्जी में अनंत गुणा फर्क है। मतलब जो एनर्जी रुकी हुई है उस भूगर्भ में वह एनर्जी को लिए हुए न जाने कब से ऐसी ये भगवान का वातावरण है। किंतु चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के आशीर्वाद से यहाँ पर शांति विधान करके बड़ौद वाले और पंच कल्याणक के लिए हम लोगों को लेकर के गए तो पंच कल्याणक बड़ा ही हुआ था और धूमधाम से हुआ था। पार्श्वनाथ भगवान की बोलिए। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम मुनि श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की, परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की जय। का पर्व चल रहा है और इस अष्टांग का पर्व में अभी कोई बात नहीं, 3-4 दिन ही बचे हुए हैं। इन 3-4 दिन में यहाँ पर प्रतिदिन अब महाराज जी का सानिध्य मिलेगा और उनके सानिध्य में ही ये शांति धारा अक्षयकारी यहाँ पर होगी। ध्यान रखना, ये शांति धारा किसी सामान्य व्यक्ति के मुखारबिंद से होती है, कोई आरिका माता के मुखारबिंद से होती है तो उसकी अलग बात होती है। साक्षात उत्तम पात्र मुनि महाराज के मुखारबिंद से शांति धारा हुआ करती है। इन बीजाक्षर मंत्रों का जब उच्चारण किया जाता है उसका अतिशय का अनुभव आप स्वयं करेंगे। अब यहाँ पर बड़ा गांव से क्षेत्र में अभी जब तक परम मुनि श्री वीर सागर जी महाराज संग विराजमान है उनके सत्संग सानिध्य में यहाँ पर प्रतिदिन अब शांति धारा होगी। जिस व्यक्ति को भी इसका अवसर प्राप्त करना हो वह व्यक्ति लाभ ले सकता है और अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ उपस्थित होकर के इस अष्टांग का पर्व में ध्यान रखना। और अन्य दिन की बात अलग है, पर्व के दिनों में विशेष विशेष उपलब्धियां हुआ करती हैं, इसका ध्यान रखना आप। अष्टमी है, चतुर्दशी है, अष्टानिका है, 10 लाक्षण पर्व है, ये अनादि निधन पर्व है। इन पर्व के दिनों में विशेष विशेष नक्षत्र हुआ करते हैं, विशेष विशेष साधनाएं हुआ करती हैं, विशेष विशेष रूप से जो व्यक्ति दान वगैरह भी देता है तो उसका अलग ही फल हुआ करता है, उसकी अलग ही महिमा हुआ करती है। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है कि सभी लोग इसका लाभ लेंगे। अष्टांग का पर्व में जहां सौदर्मेंद्र असंख्यात देवी देवताओं के साथ 24 घंटे आराधना करता है अष्टांग का पर्व में नंदीश्वर द्वीप जाकर के, तो यहाँ पर तो ये अक्षय क्षेत्र पर भी आकर के आप लोग अधिक से अधिक लाभ लें और अपना सौभाग्य चमकाएं, अपने जीवन को धन्य करें। अभी कोई बड़ी घोषणा भी प्रवचन के समय पर हो सकती है। इस बड़ा गांव क्षेत्र में कोई बड़ा काम भी होने वाला है, उसकी घोषणा अभी शायद आज ही हो जाए, अभी हो सकती है, नहीं तो कल हो सकती है। कौन सा बड़ा काम होने वाला है, क्या होने वाला है, दिल्ली वालों के लिए भी विशेष घोषणा, यहाँ से बड़ा गांव में बड़े काम की कोई घोषणा हो सकती है। सभी लोग उपस्थित रहें और इस धर्म प्रभावना में सहयोगी बनकर के अपने जीवन को धन्य करें। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की।